नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार पलटने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार का पलटना कितना शुभ होगा मोदी सरकार के लिए, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नेताओं से मिलना शुरू कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में जाकर के कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात किए। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी का साथ छोड़ने की एक बड़ी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी समस्या में इस वक्त चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर जेएनजी का आंदोलन शुरू हो चुका है और उस आंदोलन के अंदर चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ही शिक्षा मंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, और उनके मंत्री पद पर रहते हुए पेपर में गड़बड़ियां हुई हैं। हालांकि यह मामला पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा पूरे देश में चल रहा है, लेकिन हर जगह अब शिक्षा मंत्री पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि बच्चों के साथ समस्या पेपर लीक और पेपर गड़बड़ी का बहुत तगड़ा है। अब यूजीसी और नेट का फिर पेपर लीक हुआ है, पेपर में गड़बड़ियां हुई है, जिसको लेकर के एक बार फिर देश उठ खड़ा हुआ है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जिस बेटे को सीएम बनाना चाहते थे, वही ऐसे एक मुसीबत में फंसता हुआ नजर आ रहा है कि जो पेपर लीक के मामले में युवाओं के बीच एक ऐसा मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर के अगर मंत्रालय से इस्तीफा हुआ तो चंद्रबाबू नायडू के लिए अपने बेटे को सीएम बना पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जब मोदी सरकार का ग्राफ गिर रहा है और मोदी के खिलाफ बगावत हो गया है, तो आंध्र प्रदेश की जनता भी अपने आप को विकल्प ढूंढती हुई नजर आ रही है। जो चंद्रबाबू नायडू सत्ता में है और मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी है, 40% का वोट बैंक है उसके पास, लेकिन सीटें बहुत कम है, 11 सीटें हैं ऐसी कही जाती है। लेकिन अब वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जब सत्ता में आते हैं तो नरेंद्र मोदी को समर्थन करते हैं। चंद्रबाबू नायडू सत्ता में है तो नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में वहां आंध्र प्रदेश की जनता जो है वह मोदी के खिलाफ हुई पड़ी है और मोदी के साथ ही वह दोनों दल सत्ता में आते हैं तो मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश की जनता विकल्प तलाश रही है और कांग्रेस का ग्राफ अचानक आंध्र प्रदेश में बनना शुरू हो गया, क्योंकि तेलंगाना, कर्नाटक, केरल में जो बॉर्डर एरिया पड़ता है आंध्र प्रदेश का, वहां कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सुविधाओं को देखते हुए वहां की जनता कांग्रेस की तरफ जब बढ़ रही है, कदम बढ़ा रही है, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें और बढ़ जा रही हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस नेताओं से मिलकर के अपनी साठगांठ, अपनी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का साथ 18 सांसदों के साथ कभी भी चंद्रबाबू नायडू छोड़ सकते हैं। जिस तरह से देश के अंदर एक आक्रोश फैल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के, बच्चे और बच्चों के परिवार जब चिंतित हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार भी बिहार के अंदर सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के सीएम हैं, उनके कार्यक्रमों से बाइकआउट अपने आप को करा रहे हैं, जेडीयू कर रही है। जिस तरह से 15 अगस्त को सम्राट चौधरी के कार्यक्रम से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने दूरी बना ली, कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, तो सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जेडीयू के अंदर अब जेडीयू का सीएम हो ऐसा कह करके एक बहुत ही बड़ा घमासान चालू हो गया है। अगर जेडीयू का सीएम नहीं तो जेडीयू पार्टी टूट सकती है। ऐसे में एनडीए गठबंधन भी छोड़ने पर विचार कभी भी नीतीश कुमार कर सकते हैं, क्योंकि समस्याएं जो है उलझती जा रही है और मोदी उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और देश की जनता का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष को मजबूती मिल रही है और जो मोदी के साथ खड़ा है उसके पार्टी का अंत और पतन होता हुआ नजर आ रहा है। तो गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो है उसमें भी एक बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है। अब 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार ने एनडीए नहीं छोड़ा तो पार्टी में टूट की बड़ी संभावना बताई जा रही है। इसको लेकर के नीतीश कुमार चिंतित हैं। कभी भी कोई भी फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी कोई भी फैसला कभी भी कर सकते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो नीट
और यूजीसी के पेपर लीक हुए है, इसको लेकर के मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। देश में जेनजी फिर एक बार आक्रोशित हो गया है, सड़कों पर है और हर राज्य में सवाल खड़े हो रहे हैं मोदी सरकार पर। और जहां जहां भाजपा और एनडीए की सरकार है वहां पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे पर भी पेशकश बार बार चल रही है और इन्हें सत्ता से हटाने की चर्चा जब निकल पड़ी है और घर घर में यह माहौल इस सरकार के खिलाफ बन रहा है, तो कोई भी एनडीए का सहयोगी दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जनता के बीच जाना इसके लिए मुश्किल हो गया है। 5 राज्यों के चुनाव आने वाले 4 महीने में होने हैं, जिसको लेकर के मोदी और शाह के होश उड़े हुए हैं कि क्या कहें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिमागी नक्सल का बात कह दिया और इसे आइसोलेट करना बहुत जरूरी है, या दिल्ली के लाल किले से जब अपने भाषण में कहा, तो जनता में इसको भी लेकर के एक बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो गया है, जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। आने वाला वक्त मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन समस्याएं लगातार इस सरकार के लिए बढ़ती जा रही है, चाहे वह अमेरिकी ट्रेड डील हो, चाहे पेपर लीक हो। समस्या यहीं पर नहीं है, समस्या यहां आकर के खड़ी हो जाती है कि मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, मोदी ने अच्छे दिन के वादे किए थे, महंगाई कम करने की बात कही थी, पेट्रोल 35 रुपया लीटर की बात कही थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कही थी, हर घर छत होगा इसकी बात कही थी। लेकिन किसी भी काम में मोदी ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि देश को लूटते हुए चले गए। महंगाई बढ़ती गई, रोजगार खत्म होते गए, सुविधाएं बंद होती गई, सरकारी स्कूल बंद होते गए, बैंक मर्ज होते गए, देश में महंगाई एकदम चरम सीमा पे आती गई। ऐसे में इस देश को अनपढ़ बनाना चाहती है यह सरकार, यह चीजें खुल करके साफ हो गई। अब जनता के अंदर जो खौफ बनाया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 12 सालों के अंदर, और प्रशासन को निरंकुश बना दिया था, अब जनता जब जगी है तो अब इस सरकार की नींव टूटने लगी है, सरकार बेचैन हो गई है। अब ऐसे में आरएसएस इस सरकार के पीछे पड़ा हुआ है, आरएसएस पीछे पड़ा है या अपनी जान बचाना चाहता है, यह तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को पूरी तरह से उसका अंत करवा देंगे, जैसा लोगों में आक्रोश मचा हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब छात्र हो, छात्राएं हो, दोनों एकदम सड़क पर उतर रहे हैं और खुल करके अपने सवालों को रख रहे हैं, प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब इस तरह से जो सर्वे आ रहा है इस सरकार के पक्ष में या एनडीए गठबंधन के पक्ष में या भाजपा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और विपक्ष की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने जो कमान संभाला है, वाकई इस सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के एक कार्यक्रम में अभी कुछ ही दिन पहले जो कहा था, 15 अगस्त के दिन, जब उन्होंने यह कहा था कि हम इस सरकार के रातों की नींद छीन लेंगे, जो यह सारी बातें जो कही थी वह वाकई धरातल पर दिख रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने बेचैन हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल और इन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा, इस पर देश का गुस्सा भड़क पड़ा है कि देश के पढ़े लिखे बच्चों को दिमागी नक्सल कर रहे हैं। इस पर एक सोशल मीडिया पर पेज भी बन गया कि दिमागी नक्सल जनता पार्टी, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। तो यह कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टियां नहीं है, इस देश की आवाज उठाने वाली पार्टियां हैं। अब वकीलों की बात आ रही है तो वकील खड़े हो गए हैं, युवाओं की बात आई है, युवा खड़े हो गए हैं, बेरोजगार की बात आई, बेरोजगार खड़े हो गए, पढ़े लिखे की बात आई, पढ़े लिखे लोग खड़े हो गए। हर एक वर्ग इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। जैसे लग रहा है कि आप 1975 को याद कीजिए, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, उससे 10 गुना से भी ज्यादा यह बढ़ गया है। जैसे एक नई आजादी की मुहिम निकल पड़ी है कि अब इस देश को इन लोगों से आजादी चाहिए, संघियों से आजादी चाहिए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि जो आरएसएस ने 100 साल आरएसएस के पूरा हो गए थे सितंबर में, और आने वाला सितंबर 101 साल हो जाएगा, तो यह सरकार जो आरएसएस ने 100 साल में बनाया था, आरएसएस के 100 साल का पतन कर दी। इस देश के इस पीढ़ी, युवा पीढ़ी को और आने वाली अल्फा जो है इस देश की युवा पीढ़ी, उस दोनों पीढ़ियों को यह पता चल गया कि आरएसएस
किस कदर का संगठन है और आरएसएस करता क्या है और उसकी मंशा क्या है, यह साफ पता चली, जो आरएसएस के लिए शुभ संकेत नहीं है। आने वाले दिनों में आरएसएस को अपने संगठन को चला पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत को हिंदू मुस्लिम नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, इस देश को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने लगातार इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज किया और अब मोदी की कुर्सी संकट में है, उनके हाथ से सरकार निकल गई है, ब्यूरोक्रेसी भी उनका साथ नहीं दे रहा है, पार्टी के लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे और गठबंधन में नीतीश नायडू जैसे लोग साथ छोड़ने की एक बड़ी तैयारी में है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए अब सत्ता बचा पाना और अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा पाना बहुत मुश्किल है। अब इनके लिए इतना मुश्किल है कि यह चेहरा दिखाने लायक लोग नहीं बचे हैं। आने वाले वक्त में जिस तरह से यह जनता सड़क पर उतर रही है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव प्रचार भी कर पाना इनके लिए आसान नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के चिंता है और नेतागण अपने अपने रास्ते अलग करते जा रहे हैं। पार्टी के अंदर एक बड़ी भगदड़ मचने की संभावना बताई जा रही है। जिस तरह से लगातार आंदोलन बढ़ रहा है, युवाओं का आंदोलन बढ़ रहा है, बेरोजगारों का आंदोलन बढ़ रहा है, किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, हर एक वर्ग सड़क पर आ रहा है, वैसे वैसे इस सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और नीतीश नायडू पर भी शिकंजा कसता जा रहा है इस देश की जनता का, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से यह सरकार चली और बनी। अब यह दोनों अगर साथ नहीं छोड़ते हैं तो फिर यह मुश्किल में आ जाएंगे। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नेताओं से जाकर के मिलते हैं, बात करते हैं और मोदी से एक दूरी बनाने का रास्ता तलाश करते हैं। जब इनके बेटे के इस्तीफे पर बात आई और नीतीश कुमार के ऊपर अब प्रेशर पार्टी के अंदर से ही बन रहा है, अगर उन्होंने अब मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से रास्ते अलग करते हुए भाजपा के कार्यक्रमों से भी जेडीयू अपने रास्ते अलग कर दिए। ऐसे में मोदी का अब कुर्सी पे रह पाना इतना आसान नहीं होगा। पीएम दफ्तर का माहौल लगातार बिगड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान बढ़ गया है मोदी शाह के इस्तीफे पर। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।